Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you're watching English with Farhan. व्यूअर्स, क्या आपको पता है वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। आमतौर पर अगर किसी से पूछा जाए कि वर्ड को एक्सप्लेन करें, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए ताकि स्टूडेंट्स का ये जो बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक चीज़ों के बारे में उनको ये पता चले कि इनमें डिफरेंस क्या है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले वर्ड को देखते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड इज़ अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ 2 और मोर लेटर्स, यानी एक वर्ड में 2 या 2 से ज़्यादा लेटर हैं और वो मीनिंगफुल हो, यानी वो कोई मानी दे रहा हो। जैसे इट है, 2 लेटर्स पे मुश्तमिल है। सो, ऑफ, बैट 3 लेटर्स वाला वर्ड है। बुक, अगर मैं इनकी तरतीब चेंज कर दूं, TI लिख दूं, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। अगर मैं OS लिख दूं तो ये कोई मीनिंग नहीं देगा, तो ये वर्ड नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट है, इंग्लिश है, बुक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स का ग्रुप जो एक मीनिंग देता हो उसको हम वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज क्या है? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी चीज़ क्या है? विच डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस या आइडिया नहीं दे रहा। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या था? इन द मॉर्निंग, बिकॉज ऑफ दैट। आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर क्या है? घर से बाहर। आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स क्या होगा? आफ्टर 2 आवर्स। सो टू से। तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट दे डू नॉट गिव कंप्लीट सेंस और आइडिया, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड phrases. So these all are group of words but they do not give a complete sense or idea or thought, that's why these are called phrases. क्लॉज को करने से पहले हम पहले सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, आइडिया और थॉट। फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव अ कंप्लीट आइडिया, बट सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट आइडिया, थॉट और सेंस, एंड इट एंड्स ऑन अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है आई लर्न इंग्लिश डेली, फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये एक कंप्लीट सेंस या आइडिया दे रहा है। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क पे एंड हुआ है और एक कंप्लीट आइडिया दे रहा है। हाउ क्लेवर यू आर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, यानी कोई भी सेंटेंस या तो फुल स्टॉप पे एंड होता है या क्वेश्चन मार्क पे या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे। तो ये सेंटेंसेस की एग्जांपल हैं। सेंटेंस एक या एक से ज़्यादा 2 हिस्सों पे, 3 हिस्सों पे भी मुश्तमिल हो सकता है। अब हम देखते हैं क्लॉज क्या है। क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज सेंटेंस नहीं है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है और इसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ही गोज़ टू स्कूल बट ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। यहाँ पे एक सेंटेंस का पार्ट ये है और दूसरा ही गोज़ टू स्कूल बट कोऑर्डिनेटर दरमियान में लगा हुआ है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। क्लॉज बेसिकली सेंटेंस नहीं है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस है क्लॉज, सेंटेंस नहीं है और पार्ट ऑफ सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल बट ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, ये सारा एक कंप्लीट सेंटेंस है लेकिन ये पार्ट एक क्लॉज है और ये पार्ट एक क्लॉज है। इसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब है, अब इसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब है। जैसे ही डज नॉट लर्न, ही लर्न यानी सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ये नेगेटिव है, ये एफर्मेटिव पार्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लर्नड इंग्लिश परफेक्टली बिकॉज आई स्टडीड हार्ड। तो ये सारा एक सेंटेंस है लेकिन इसका ये पार्ट एक क्लॉज है और दूसरा पार्ट एक क्लॉज है। दरमियान में एक सबऑर्डिनेटर लगा हुआ है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये सबऑर्डिनेटर है। अगर हम क्लॉजेस को देखें तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है
और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस क्या है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज बजाते खुद एक सेंटेंस के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी इट कैन स्टैंड इटसेल्फ एज अ सेंटेंस। अगर हम इसको सेपरेट लिखें तो ये एक सेंटेंस बन सकती है। इसी तरह ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है तो क्लॉज है, अकेली लिखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड इटसेल्फ एज अ सेपरेट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है कि डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। इंडिपेंडेंट क्लॉज बजाते खुद एक सेंटेंस हो सकता है, जैसे आई लर्नड इंग्लिश परफेक्टली, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई स्टडीड हार्ड, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, तो अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज एज अ सेंटेंस अकेली नहीं यूज़ हो सकती, डिपेंडेंट क्लॉज एज अ सेंटेंस नहीं यूज़ हो सकती, ये डिपेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज पे कर रही होती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज बजाते खुद एज अ सेंटेंस भी यूज़ हो सकती है, लेकिन जब वो अलग से सेंटेंस लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, वो क्लॉज नहीं होगी। जब वो सेंटेंस का पार्ट होगी तो वो एक क्लॉज होगी। आई होप you understood well what is word and what is phrase, what is clause and what is sentence. This is all what I have today. Keep watching your own YouTube channel English with Farhan. Thank you.